हमारी आज की डिस्कशन अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में है। अटक पेट्रोलियम ने 9 सितंबर 2023 को 284 रुपए से एक रैली का आगाज किया और 23 दिसंबर 2024 को 584 रुपए का हाई लगाने के बाद इसने एक पहली जो एक अच्छी मैसिव किस्म की करेक्शन है उसका आगाज किया है। जब इसने 584 रुपए का हाई लगाया तो उसके बाद कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। तो आज की तारीख में ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के ऊपर खड़ा है, 475 480 के लेवल के ऊपर खड़ा है। तो जो इसकी पहली अपसाइड मूव होगी वो 481 रुपए और 485 रुपए के दरमियान होगी और यहाँ आने के बाद स्टॉक ने ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे का सफर ही जारी रखना है और इसका जो अल्टीमेट पहला टारगेट है वो 445 और 450 के दरमियान है। एक बात जो कमेंट सेक्शन में अक्सर आप लोग करते हैं वो ये होती है कि आप हमेशा मुख्तलिफ सिनेरियोज के साथ बताते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये होगा और अगर वैसा हो जाएगा तो ये होगा। तो मेरे भाई ये मार्केट है और मार्केट को हम सब के इमोशंस जो हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं और वो उन्हीं इमोशंस का जो पैटर्न है वो आपको चार्ट के ऊपर भी नजर आता है। अगर इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बुलिश है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस उसके लिए कोई भी मानी नहीं रखती। लेकिन जब स्टॉक बीरिश हो जाता है, उल्टी साइड में चलना शुरू होता है, तो फिर वो अपने एक ट्रेंड को और अपनी एक मोमेंटम को बनाता हुआ नीचे आता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने बेशुमार लोगों को अपना माल सेल करना होता है। उस पर्टिकुलर स्टॉक ने, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कि बेशुमार लोगों को अपना माल सेल करना होता है। वो तमाम इन्वेस्टर्स जो पिछली रैली को मिस कर चुके होते हैं, जो पीछे वाली रैली जो इसने स्टार्ट की हुई थी 2023 से सितंबर से, उस रैली को जिन्होंने मिस किया है ना, तो उनके लिए ये एरियाज बड़े सस्ते लगते हैं स्टॉक को। हालांकि स्टॉक ने जो अल्टीमेट आना है नीचे वो 447 448 450 के लेवल्स पे आना है। यहाँ आके ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर इसके बाद जब इसकी अपसाइड के ऊपर एक पहली मूव होगी तो वो पहली मूव एटलीस्ट 482 483 रुपए के ऊपर होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं वंस अगेन आपको बताऊंगा ये स्टॉक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। अभी इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। टॉप के ऊपर आप देखें तो इसने ये ग्रेवस्टोन डोजी सीधी सीधी बनाई है, यानी इसने ऊपर जाने की कोशिश की है। यहाँ ये खुला और यहाँ से ये इसने 574 रुपए से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बजाय ऊपर जाने के इसने नीचे का सफर स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरे भाई जो पैटर्न है प्राइस का वही हम हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं अपने पास से तो कुछ नहीं लेके आ रहा ना, मार्केट जो बता रही है आपको उसी हिसाब से एनालिसिस करना है। अगर कोई फंडामेंटल शिफ्ट पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आता है तो वो आपको प्राइस पैटर्न में, प्राइस बिहेवियर में नजर आएगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो अभी जो इमीडिएट 5-10 रुपए की मूव आएगी वो ऊपर 482 483 रुपए पे आएगी। जैसा इसने यहाँ किया है, ये यहाँ से उतरा नीचे, दोबारा ये वापस ऊपर गया 492 पे। अगर जाना होता तो यहाँ से ऊपर ये चला जाता ना, इसके पास काफी मौके थे, यहाँ से ऊपर चला जाता, नहीं गया ना, इसने अपना ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू किया हुआ है। तो इसलिए जो पहली एक स्ट्रांग सपोर्ट इसको पहली मिल रही है वो 445 रुपए पे है। और अगर ये स्ट्रांग को रिस्पेक्ट, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये फिर नीचे 431 तक भी आ सकता है। ये दो क्रिटिकल लेवल्स है, लेकिन जब आपको इन लेवल्स के आसपास कहीं ये स्टॉक मिलेगा तो जब इसने वापसी का सफर स्टार्ट करना है, ऊपर वाली साइड के ऊपर ट्रेंड अपना स्टार्ट करना है, तो जो इन लेवल्स के से जब ये स्टॉक निकलेगा तो उसका जो पहला टारगेट होगा 481 का होगा, दूसरा टारगेट 499 का होगा, तीसरा टारगेट 510 रुपए का होगा और चौथा और अल्टीमेट जो टारगेट होगा इस रैली का वो 545 रुपए का होगा। तो सीधा सीधा आपको मैंने कोई इफ एंड बट्स नहीं बताए, आपने जस्ट इस स्टॉक को अपनी नजर में रखना है। यहाँ इस इन एरियाज में ये इसने ऊपर जाना है 482 483 रुपए से और फिर यहाँ से नीचे आते हुए इन्हीं लेवल्स के ऊपर आके इसने सपोर्ट लेनी है, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जब इसके बाद इसने ऊपर जाना है तो ये आपको 1 2 3 4 लेवल्स बताएं। आप इन इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक मिलता है तो आप इन लेवल को टारगेट करते हुए आप
एक ट्रेड ले सकते हैं। आपको इस ट्रेड के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी और इसमें आपको सीधा-सीधा 10% का 10 से 12% का रिटर्न आपको मिलेगा विद दिस एंट्री पॉइंट आपका 446 ₹447 होगा, ₹448 होगा। जो स्टॉप लॉस आपका यही 436 ₹437 का होगा। यानी कुल आप मिला के आपका जो स्टॉप लॉस है वो 8 से ₹10 का होगा। और जब इन लेवल्स पे होगा और ऊपर वाली जो मूव होगी उसकी, वो फिर आपके सामने ये टारगेट्स आपको 483 का पहला है, 498 का दूसरा, 509 का तीसरा और 545 का चौथा है। फिर बता रहा हूँ, अगर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है ये स्टॉक, इसी तरह का ये जो पैटर्न आपको बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ इसने एक कंसोलिडेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद इस तरह की अगर आपको डेली के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है, ग्रीन मारूबोजू मिलता है, एक अच्छा बाय सिग्नल जब ये स्टॉक जनरेट करेगा, फिर आपने स्टॉक के अंदर आना है, तो एक अच्छा आपको रिटर्न देगा। फॉर द टाइम बीइंग इसको इन लेवल्स तक आने के लिए मजीद महीना सवा महीना लग जाएगा, हो सकता है 1.5 महीना लगे। यहाँ इन लेवल्स तक आने के लिए आपको ये ऑलमोस्ट आपको फेब पूरा और ऑलमोस्ट मार्च का भी शायद पहला हफ्ता लगा दे स्टॉक। जब ये दोबारा ऊपर का सफर लेगा तो एक आपको अच्छी अपसाइड देगा। तो ये एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन स्टॉक्स के बिहेवियर के ऊपर होता है। अगर आप स्टॉक्स के बिहेवियर को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो मेरे भाई फिर ट्रैप होंगे। मेरी इंटेंशन यही है कि सब पैसे कमाएं इसमें से। मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि एक मखसूस तबका है वो पैसे कमाता जा रहा है। और मैं अपने एनालिसिस में एक बार बार कहता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखें और अपनी क्वांटिटी को छोटा रखें, तो इंशाल्लाह आपके पैसे भी सिक्योर रहेंगे, आपका कैपिटल भी सिक्योर रहेगा और आपको ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी मजा आता रहेगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।